और गैलेंट एडवांस टीएमटी रेबार निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और आप सभी दर्शकों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, तुष्टीकरण के चलते पहले की सरकारों ने काशी के विकास को किया नजरअंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आरजी शंकरा नेत्र चिकित्सालय का भी किया शुभारंभ। अस्पताल को बताया आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम। बोले, अब हेल्थ केयर के लिए भी जाना जाएगा काशी और पूर्वांचल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी। देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से और प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले को कामठी से मिला टिकट। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक टली। झारखंड में सीट शेयरिंग पर आरजेडी ने बढ़ाई इंडी गठबंधन की टेंशन। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। 60 से 62 सीटों पर समर्थन करने की कही बात, लेकिन बाकी सीटों पर जेएमएम कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने के दिए संकेत। और देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है करवा चौथ का त्योहार। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनों ने रखा व्रत। दिन भर के इंतजार के बाद अब चांद का दीदार। महिलाओं में खासा उत्साह। और शुरुआत करवा चौथ से जुड़ी खबर के साथ ही देश भर में धूमधाम के साथ इस वक्त करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। और दिन भर के लंबे इंतजार के बाद अब सभी सुहागिनों की नजरें चांद के दीदार करने पर हैं। और इसी को लेकर आज सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखते हुए करवा चौथ का व्रत रखा। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक चंडीगढ़ से, एक ग्वालियर से, एक देहरादून से और एक अमृतसर से। 4 तस्वीरें देश के 4 अलग अलग शहरों से। और आप देख सकते हैं इन चारों ही तस्वीरों में कि किस तरह से जो करवा चौथ को लेकर महिलाओं में उत्साह का माहौल है। हर कोई, ये और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग शहरों से, लेकिन ये तस्वीर देखिए किस तरह से जो सुहागिन महिलाएं हैं वो चांद का दीदार करने की कोशिश इस वक्त कर रही हैं। और उसके साथ ही जब चांद का दीदार हो जाएगा तभी उनका जो निर्जला व्रत है वो टूटेगा। दिन भर के एक लंबे इंतजार के बाद वो चांद का दीदार और चांद का व्रत, चांद को देखकर व्रत खोलेंगे और उसके बाद ये जो अनुष्ठान है, ये जो पूजा है वो खत्म होगा। पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए और समृद्धि के लिए ये पर्व बहुत ही उत्साह के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो चांद है वो कब कब आप उसके दीदार कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में रात 8:15 पर, मुंबई में रात 8:36 पर चांद के दीदार होंगे। अहमदाबाद में रात 8:27 पर चांद के दीदार होंगे। और अगला शहर हम आपको बता दें बेंगलुरु, यहाँ रात 8:30 पर चांद के दीदार होंगे। तो इस तरह से देश के अलग अलग शहरों में आप किस तरह से चांद के दीदार कर सकते हैं, कितने बजे, वो आपको बता रहे हैं। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन महिलाएं जो वो पूरे दिन व्रत करती हैं और चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलने का काम करती हैं। तो ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दिन कहा जाता है कि भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी के साथ करवा माता और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। करवा चौथ भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक भी है। और इस पर्व में
चांद की पूजा का विशेष महत्व है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका महत्व क्या है। करवा चौथ भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का एक प्रतीक है। करवा चौथ का ये पर्व और सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ का बेसब्री से इंतजार रहता है और आज उसी का दिन। आज देश भर में महिलाएं इस पर्व को मना रही हैं। पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए महिलाएं इस व्रत को रखती है। निर्जला ये व्रत होता है। महिलाएं निर्जला, जैसे कि हमने कहा, कि बिना पानी पिए इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ का ये बहुत ही अद्भुत और खास महत्व है। रात में चांद को, चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत को पूर्ण करती है सुहागिन महिलाएं। और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई किस तरह से महिलाएं पूजा कर रही हैं। व्रत में चांद को मिट्टी के करवे से अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए इस पर्व का नाम करवा चौथ है। और हमारे साथ हमारी जो सहयोगी, हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर सुयश शर्मा इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी गिरीश निशाना भी इस वक्त राजधानी दिल्ली में ही मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे डॉक्टर सुयश आपका, और आपको भी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले सीधे यही सवाल कि किस तरह का माहौल, कहाँ खड़ी हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं महिलाओं से मिल रही हैं? जी हाँ, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही आपको बता दूं, अभी मैं पीतमपुरा इलाके में हूं और यहाँ आप देख रहे हैं महिलाओं के चेहरे पे अलग खुशी है और अब इंतज़ार है, क्योंकि पूजा अर्चना हो चुकी है और अब इंतज़ार है तो सिर्फ चांद के दीदार का, क्योंकि उसके बाद ही उनका व्रत पूर्ण होगा। और इतने समय के लिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया है, क्योंकि अब हर चीज़ आधुनिक हो रही है तो त्यौहार भी आधुनिकता के साथ सेलिब्रेशन होते हैं। तो आप देखिए सब पूरी तरह तैयार हो चुकी है। हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा। तो देखिए सबके चेहरे पर खुशी है और अब सिर्फ इंतजार है तो चांद के निकलने का, क्योंकि जैसे कहा है समय आपने भी बताया कि 8:15 से 8:30 के बीच में दिल्ली में देखा जाएगा, लेकिन हमेशा ये चांद जो समय होता है उससे इंतजार करवाता है। इस बात के लिए भी आज का चांद बहुत फेमस है। कहते हैं करवा चौथ का चांद बहुत इंतजार करवाता है। ग्रेट टाइम पास एक्चुअली आफ्टर द पूजा, वेरी इंजॉयबल। एग्जैक्टली बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। बहुत अच्छा दिन होता है आज का, सबसे स्पेशल डे होता है करवा चौथ का दिन। भूख प्यास नहीं लग रही है। तो देखिए भूख प्यास नहीं लग रही है, सिर्फ इंतजार हो रहा है तो चांद का, कि जब चांद निकलेगा तो इन सभी का व्रत पूर्ण होगा। अपने अपने पतियों से पानी पी के, सही? यस यस यस। यहाँ सब तैयारियां कर रहे हैं और तब तक का समय आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूरा पार्टी वाला माहौल इन लोगों ने लगाया हुआ है अपनी तरफ से कि कैसे भी इस समय को व्यतीत किया जाए। तो सेल्फी पॉइंट है और आपको पीछे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आर्टिफिशियल चांद इन लोगों ने बनाया हुआ है, जिससे कि ये उसके साथ खड़े होकर के सेल्फी पॉइंट पर भी सेल्फी करा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में खड़े होकर और समय व्यतीत कर रहे हैं। जैसा कि आज के व्रत की मान्यता भी है कि आज का जो फेस्टिवल है वो पूरी तरीके से पति पत्नी को लेकर के है, पति पत्नी के जोड़ों को लेकर के, और इन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत रखा है कि इन्हें सदा सुहागन होने का रंग लाई है, ये श्रद्धा हमारी रंग लाई है कि हमें सदा सुहागन रखेगी। तो करवा माता से सभी ने आज यही प्रार्थना की है कि ये सदा सुहागन रहे। और अब सभी की एक ही विनती है चंद्रमा से कि चांद जल्दी जल्दी निकल आए। चांद अब जल्दी से निकल आए। तो यहाँ पर सभी औरतें बस अब इंतजार कर रही हैं तो चांद के निकलने। डॉक्टर सुयश, ये भी जरा उनसे बात कीजिए कि एक लंबे इंतजार के बाद उन्हें इस पर्व का इंतजार रहता है। ऐसे में बीते कई दिनों से मैं मार्केट में देख रहा हूँ, बाजार में इसको लेकर, मेहंदी को लेकर महिलाएं जा रही हैं, मेहंदी रचा रही हैं। किस तरह की तैयारियां ये महिलाएं की थी इस पर्व को लेकर? जी मैं चाहूँगी कि आप पिछले, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप सज धज के तैयार हुए, ये एक दिन की मेहनत तो रंग नहीं लाई होगी। तो क्या कुछ आपने तैयारियां की इसको इतना सज धज के लिए, चाहे वो आपके गहने से हो, हाथों की लगी मेहंदी हो, या आउटफिट जो आपने स्पेशल पहना हो? हम लोग मार्केट गए थे, वहाँ से चूड़ियाँ वगैरह खरीदी, बस शॉपिंग वगैरह 1 मंथ से कर रहे हैं। 1 मंथ, 1 साल से बहुत इंतजार करते हैं और हमें बहुत 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 अच्छा लगता है ये त्यौहार। आप एकदम से शांत खड़े हुए हैं, पीछे कैसे? क्या एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम आए हैं, इट्स अ वेरी गुड इवेंट
तो इसलिए तो देखिए यहाँ सबकी तरफ से यही तैयारियां हैं और कह रहे हैं पिछले एक महीने से वो तैयारी कर रहे थे आज के दिन की, फिर चाहे वो गहने खरीदने हो या स्पेशल, और कहते हैं कि आज के दिन पति से कुछ स्पेशल उपहार भी मिलता है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को मिला है। मुझे डायमंड रिंग मिली है, इन्हें भी रिंग मिली है, मुझे ये मिली है। देखिए पतियों से भी डायमंड रिंग मिल गई है, तो पूरी तैयारी है, हो चुकी है और अब सिर्फ इंतजार हो रहा है तो चांद के निकलने का, क्योंकि एक महीने से की गई तैयारियां अब रंग लाई हैं। सब सज धज के पूरी तैयारी के साथ खड़े हुए हैं और अब इंतजार कर रहे हैं चांद के निकलने का कि आज का व्रत इनका पूर्ण हो जाए। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए डॉक्टर सुयश, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद 8:15 के आसपास जो वक्त है वो दिया गया है कि जब दिल्ली एनसीआर में आप चांद के दीदार कर सकते हैं। हमारे साथ हमारी दूसरी सहयोगी साइमा खान भी इस वक्त मौजूद हैं, वो भी राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। साइमा, आपको भी शुभकामनाएं। और किस तरह का जोश और उत्साह आपके पीछे, मैं कुछ महिलाओं को देख पा रहा हूँ, किस तरह का जोश उत्साह इस पर्व को लेकर उनके मन में? हाँ जी असीम, यूँ तो ये त्यौहार जो है वो पतियों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, लेकिन जिसका केंद्र जो होती हैं वो महिलाएं होती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये महिलाओं के लिए एक जश्न का दिन है। जिस तरह से जश्न मनता है, बस उसी तरह से ये त्यौहार भी वो मनाती हैं। पूरी तरह से तैयारियां करती हैं, सजती हैं, धजती हैं, और बाज़ारों में इसकी रौनक भी अलग ही देखी जा सकती है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि 15-20 दिन से ही ये पूरी तैयारियां करनी शुरू कर देती हैं, तब जाके आपको ये माहौल देखने को मिलता है यहाँ पर। आइए इनसे जानते हैं कुछ इसमें जो नई नई महिलाएं हैं, मतलब जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, उनके लिए तो ये खास ही अहमियत है। उसी में से एक ही हमारे साथ हैं, ये 2 लड़कियां हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है। इनसे पूछते हैं कि आखिर इनके लिए आज का दिन क्या अहमियत रखता है। जी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मतलब आपने व्रत रखा है, आपका पहला व्रत है, तो आपके लिए क्या खासियत रखता है आज का व्रत? Yes, it is important for me क्योंकि फर्स्ट फास्ट है एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स, एंड जो रिचुअल्स है बिहाइंड दिस फास्ट वो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रखते हैं। तो येस, आई एम हैप्पी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई कैन एक्सप्लेन माई इमोशंस राइट नाउ। थोड़ा मुश्किल लगा आज का व्रत रखना? या क्वाइट डिफिकल्ट, बट माई फैमिली सपोर्टेड मी। माई मदर इन लॉ, माई फादर इन लॉ, दे आर वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स मी, और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया। आपका भी पहला व्रत था, क्या मुश्किल लगा? थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, बट सबने मतलब सपोर्ट किया, और खासकर मेरी मदर इन लॉ ने तरीके से। मतलब अब तो बस थोड़ी ही देर बाकी है आपके व्रत के खुलने की। कुछ ऐसे महिलाएं भी हैं जो हर साल व्रत रखती आती हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनकी तैयारियां किस तरह की रहती हैं। आप क्या करती हैं? मैं सुबह से व्रत रखती हूँ और फिर बाद में पूजा करती हूँ शाम को। फिर आके चांद की पूजा करने के बाद फिर मैं अपने हस्बैंड से पानी पीती हूँ, जो दिन में प्यासी रहते हैं जैसे। तो फिर वो जल हमारे लिए बहुत महत्व है, उनके हाथ से जो पानी पीना है हमारा महत्व वही का है। तो इसके लिए हम दिन भर से प्रार्थना करते हैं कि अच्छे से चांद निकल जाए और हम पूजा करें। और तो जल की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, चांद की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है कि जिस तरह से चांद में शीतलता और सुंदरता है और बहुत शांति हमें देखने को मिलती है, इसी तरह से इन पति और पत्नी के जीवन में भी इसी तरह की शांति सुंदरता बनी रहे। बिल्कुल जी आसिफ, हम अब रुक करेंगे, बने रहिए हमारे साथ साइमा। अब रुक करेंगे गिरीश निशाना का, वो भी राजधानी दिल्ली में मौजूद है। गिरीश, आपको भी इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या कुछ तैयारियां, आपके पीछे भी बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं, कि किस तरह का उत्साह, किस तरह का जोश इन महिलाओं के मन में? देखिए असीम, आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो अपने पतियों की लंबी आयु के लिए सुबह से निर्जला व्रत रखती हैं। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी सासू माँ उन्हें सुबह उठ के 4 बजे पानी पिलाती हैं, चाय नाश्ता तक कराती हैं। लेकिन काफ़ी महिलाएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी जल नहीं लेती, कोई चीज़ नहीं लेती हैं, पूरी तरह से निर्जला व्रत रखती हैं। यानी कि अपने आप में बहुत कठिन व्रत होता है। साल भर में एक पति के लिए व्रत रखा जाता है। और आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं, हम PDVR में मौजूद हैं कि किस तरह से महिलाएं आज सुबह से सजी संवरी हैं अपने पतियों के लिए, उनकी लंबी आयु की कामना करने के लिए वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और सबको इंतजार है तो केवल चंद्रमा का, यानी कि आज चांद का दीदार करने के बाद ये अपना व्रत तोड़ेंगी। इनके पति इनको अपने हाथों से पानी पिलाएंगे, तो एक अलग उत्साह का माहौल आज के दिन हो जाता है। कुछ महिलाएं हैं, बात करते हैं। मैम, आप बताइए कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन आपके लिए? आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका 1 साल से इंतजार करते हैं। आज सुबह से ही हमारा निर्जला व्रत है और हम चांद देख के अपना व्रत खोलेंगे।
तो कहीं ना कहीं चांद देखकर व्रत तोड़ेंगे, आप क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण रखता है? बहुत रखता है ये व्रत, बहुत ज़्यादा रखता है, क्योंकि हम जितनी भी अपने देश की महिलाएं हैं जो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये व्रत, और चांद देख के ही व्रत खोला जाता है। आप क्या कहेंगे, कितना इंतजार है, कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं चांद निकलने, क्योंकि सुबह से आपने व्रत रखा हुआ है? अपने चांद के लिए हम चांद का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी लंबी आयु के लिए, और चांद का दीदार करके अपना निर्जला व्रत तोड़ेंगे अपने पति के हाथों से। तो कहीं ना कहीं निर्जला व्रत तोड़ेंगे अपने पति के हाथों जब उनको पानी पिलाएंगे। आप क्या कहेंगे, कितना इंतजार हो रहा है चांद का, क्योंकि हमेशा चांद लुका छुपी करता है दिल्ली के अंदर खासतौर पर? देखिए, चांद लुका छुपी तो हर बार ही करता है, पर चांद का इंतज़ार है और बेसब्री से है, पर बड़े अच्छा भी लग रहा है। चांद का इंतज़ार हर रोज़ तो नहीं करते, एक साल में एक बार ही करते हैं, पर इसका एक अपना ही अलग अनुभव होता है। तो बस यही है कि चांद का इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम और लेगा। आप क्या कहेंगे, कितना इंतजार है और कितना आप आज का दिन? बहुत ज़्यादा इंतजार है और बहुत खुशी है, हम सभी बहनें एक साथ इकट्ठा हुए, बहुत अच्छा लग रहा है, और बस चांद निकल आए और हम बहनें पूजा कर लें, बहुत अच्छा है। तो असीम, केवल इंतजार है तो बस चांद का कि कब चांद निकलेगा और ये महिलाएं अपना व्रत तोड़ेंगी। खासतौर पे आप देख सकते हैं ये किस तरह से अपने हाथों में लेकर करवा लेकर खड़ी हुई हैं। करवे के अंदर जल है, जल के ऊपर दिया है, और दिया ये कुछ देर में जलाएंगी, अपने पति के कहीं ना कहीं सामने खड़े होंगी और पूजा अर्चना करेंगी पूरी तरह से। आप क्या कहेंगे, कितना महत्व रखता है आप लोगों के लिए करवा चौथ का व्रत? करवा चौथ का व्रत हम अपने पति के लिए रखते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो ये हर एक महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बस अब चांद का इंतज़ार है। आपका पहला व्रत है? हाँ जी, हाँ, मेरा पहला व्रत तो है। कितने मायने रखता है पहली बार व्रत पति के लिए, और वो भी चांद नहीं निकल रहा? मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और भगवान से यही प्रार्थना है कि हमेशा इस तरह ही करवा चौथ का व्रत हम सब मनाते रहें और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करते रहें। जी गिरीश। तो असीम, आपने देखा किस तरह से महिलाएं चाहती हैं कि अपने पति की लंबी आयु के लिए वे जीवन भर इस तरह से व्रत करती रहें और हमेशा उनको जीवन भर ये व्रत करने का मौका मिलता रहे। और गिरीश, एक सवाल और इसी संदर्भ में कि जिस तरह से हमने देखा कि चाहे वो करवे की बात हो या फिर चांद की बात हो, प्रकृति की चीज़ें इसमें आ रही हैं, और प्रकृति की पूजा भी एक संदेश इसके ज़रिए कि जिस चांद की हम पूजा कर रहे हैं उसकी शीतलता जो पति पत्नी के संबंध में है वो भी बनी रहे, ये भी एक मैसेज देने की कोशिश इस पर्व के ज़रिए। जी बिल्कुल सही बात कही असीम आपने, कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ ये व्रत है, क्योंकि आप देखिए इनके हाथों में मिट्टी का करवा है, मिट्टी के करवे के साथ साथ इसमें जल है, पूरी तरह से दिया है, दिया भी मिट्टी से बना हुआ है। तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। आप क्या कहेंगे कि किस तरह से मानते हैं, पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ व्रत है? पूरा नेचर से जुड़ा हुआ है ये व्रत, इसलिए हमें ये बहुत अच्छा लगता है। आपको कितना इंतजार रहता है? का पता नहीं एक्चुअली इसमें क्या है, चांद देख के ही पानी पिया जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं उस दिन कुछ नहीं खाते, मॉर्निंग तक ऐसे ही रहते हैं, देन अगले दिन फिर मंदिर में जाके शिव जी भगवान को जल चढ़ाते हैं, देन फिर हम अपना व्रत तोड़ लेते हैं। सेलिब्रेशन में कहीं कमी नहीं दिखाई है, और साथ ही अगर मुंबई में चांद ना भी दिखे तो इनका करवा चौथ का जो सेलिब्रेशन है, जो फेथ है, वो जारी रहेगा। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। तो चाहे वो दिल्ली की बात हो, मुंबई की बात हो, देश के अलग अलग शहरों में हर कोई इंतजार में है चांद का, और हर किसी के मन में जो है वो इस पर्व को लेकर बहुत खुशी है। हम अपने सहयोगियों से अनुरोध करेंगे कि वो बने रहें। उससे पहले हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आने के बाद फिर से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से महिलाएं जो है वो आज के पर्व को मना रही हैं। लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं, तो पुट्टी भर ले, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश।
सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आपको एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और किस तरह से जो महिलाएं हैं वो आज इस पर्व को मना रहे हैं, वो आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ डॉक्टर सुयश शर्मा, हमारे साथ साइमा और हमारे साथ गिरीश निशाना भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सुयश, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूँगा। और जैसा कि हमने कहा कि ये जो पर्व है वो पति पत्नी के बीच के जो संबंध हैं उसकी मजबूती को दर्शाता है और उसमें किस तरह से शीतलता है उसको भी दर्शाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो संदेश है, सामाजिक संदेश की, आप इस पर्व के जरिए इस अपने रिश्तों के जरिए एक संदेश ये भी देते हैं कि समाज में समरसता, समाज में प्यार और भाईचारा बना रहे, ये भी एक संदेश देने की कोशिश इस पर्व के जरिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, यही एक पर्व है क्योंकि जिस तरीके से आजकल हालात होते जा रहे हैं उस हिसाब से अगर कहें तो कैसे संबंधों में बंधे रहना चाहिए, कैसे आपको रिश्तों में रहना चाहिए, ये पर्व एक सबसे बड़ा माध्यम बन जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, त्यौहार सिर्फ त्यौहार नहीं होता, त्यौहार के ज़रिए आप कई अपनों के साथ जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो महिलाएँ हैं वो कई उसके साथ में कई दिनों बाद मिली हैं। और जैसे आपने संबंध में प्यार और बोला, तो अगर मैं कहूँगी ये एक जो जोड़ा है बहुत ही। आंटी और अंकल, आप लोगों ने करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट किया? बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। सुबह से तैयार खाना बनाया। सुबह कितने साल हो गए आपको करवा चौथ रखते? मुझे 42 इयर्स हो गए हैं करवा चौथ रखते। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, बताइए। देखिए 42 सालों से ये आंटी जो है वो करवा चौथ हाँ जी, रह रही है। हाँ जी। और ये इनके रिश्ते की खूबसूरती है। जैसे अभी आपने कहा कि ये पर्व सिर्फ पर्व नहीं है, ये रिश्तों की खूबसूरती को दर्शाने वाला पर्व है। जो आपने बिल्कुल सही कहा, तो 42 साल से इसी तरीके से यहाँ पर ये दीदी भी हैं। क्या कुछ तैयारी की है आपने करवा चौथ को? बहुत तैयारी करी है और मेरे हस्बैंड ने बहुत तैयारी करी है। आज बहुत सारा खाना उन्होंने खुद बनाया है। आज मैं उनके हाथ से ही खाना खाऊंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज यहाँ पे मैंने बहुत इंजॉय किया। तो देखिए, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं त्योहार माध्यम बन जाता है रिश्तों को बनाने के लिए भी। तो आज जैसा इन्होंने कहा कि इनके हस्बैंड ने भी आज खाना बनाया है, ऐसे कई महिलाएं हैं और उनके अलग अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पर कि इस त्योहार का साल भर इंतजार करती है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, सूर्योदय से पहले से ये जल का एक घूंट नहीं ग्रहण करती है, लेकिन किसी के भी चेहरे पर आप यहाँ पर शिकन नहीं दिखाई देगी। एक जोश है इस त्योहार का और इंतजार है चांद के निकलने का। ये हमारी भारतीय परंपरा का एक ऐसा त्योहार है जो पति और पत्नी के प्रेम को बढ़ाता है। मतलब इसके अंदर हमारे अंदर दिल से आवाज़ निकलती है कि हमें अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करनी है। और पति भी उस दिन हमारी इतनी केयर करते हैं कि
मतलब जैसे कहते हैं ना कि 1 2 10 मिलता है, हम देते हैं, उनका बढ़ता है, वो देते हैं, हमारा बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर सभी बिल्कुल। महिलाओं के अपने 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 एक्सपीरियंस है, अपने अपनी बातें हैं, और साथ ही में एक बात जो सबकी कॉमन है वो यही है, जैसा कि आपने भी कहा कि ये त्योहार रिश्तों में मिठास बनाता है। जैसा हमने अभी एक महिला से अभी भी बात किया कि पिछले 1 हफ्ते से दोनों में बात नहीं चल रही थी, लेकिन आज का त्योहार सबसे बड़ा माध्यम बन गया और आज उन दोनों में फिर से बातचीत शुरू हो गई। तो सभी के चेहरे पर एक खुशी है। किसी किसी के जोड़े ऐसे हैं जो साथ में ये व्रत रह रहे हैं, क्योंकि परंपरा है कि महिलाएं रहती हैं, लेकिन प्यार में तो कुछ भी किया जा सकता है, तो पति भी उनके साथ में आज व्रत रह रहे हैं। तो बिल्कुल, और साथ ही जैसा आपने कहा कि प्रकृति से जोड़ने वाला पर्व भी है। तो संध्या में जब अर्चना करते हैं तो सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और हमारे भारत में तो परंपराएं हैं कि प्रकृति को, आस्था को जोड़ते हुए ही सारी चीजें हैं। और अब चंद्रमा को अर्घ देने के साथ ही पति को चलनी में चांद के बाद देखने के बाद इस व्रत को पूर्ण करेंगे। तो आप देख रहे हैं सभी के चेहरे पर अलग अलग खुशी। बहुत तैयार होकर के आई, आप कितने दिन की तैयारी है? मेरी ये 5 मिनट्स की है। अच्छा, 5 मिनट में आपने ये सारी तैयारी की है? हाँ जी। तो खरीदारी और ये मेहंदी, बहुत खूबसूरत मेहंदी लग रही है आपकी, कब लगवाई आपने? और रंग भी कह रहा है कि अच्छा चढ़ा है। मैम हस्बैंड प्यार ही इतना करते हैं। तो देखिए आप, मेहंदी का रंग भी अलग है। सासू माँ, हस्बैंड विद सासू। तो देखिए कहीं ना कहीं परिवार को जोड़ने का भी है, क्योंकि इस त्योहार की शुरुआत जो होती है, फैमिली है जब भी परिवार है। तो देखिए सबकी सोच भी ऐसी है, क्योंकि इस त्योहार की जो शुरुआत होती है वो सासू माँ के सरगी देने से होती है। तो बहुत भाग्यशाली हैं वो बहुएं जिनके पास उनकी सासू माँ है और सरगी देकर इस त्योहार की शुरुआत कर रहे हैं, सब मना रहे हैं। आप देखिए सबके चेहरे पर खुशी है। अब तक महिलाएं अकेले थी, अब उनके पति भी आते जा रहे हैं, क्योंकि समय की कमी होती जा रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, चांद के निकलने का जो इंतजार है वो भी कम हो रहा है। तो सभी जोड़े के साथ में तैयार खड़ी हैं और इंतजार कर रही हैं कि अब जल्द से जल्द चांद आए और उनका व्रत पूर्ण हो। बिल्कुल, डॉक्टर सुयश आपने बिल्कुल सही कहा। और जो महिलाएं कही कि किसी भी परिवार के जो मूल तत्व होते हैं, जिसमें कि रिश्तों की मजबूती को प्रदान करने का काम पति और पत्नी के संबंध करते हैं, और ये संबंध जितने ही मजबूत होंगे वो परिवार उतना ही खुशहाल होगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें इस महिला ने कही। लेकिन अब हम रुक करेंगे सीधे साइमा का। साइमा, ये बातें बिल्कुल सही है, और जिस तरह से सामाजिकता और हर एक पर्व में भारत में ये खासियत रही है कि चाहे कोई भी पर्व हो उसमें प्रकृति का सम्मान किया जाता है, और ये एक पर्व है जिसमें कि चांद, करवा, ये सारी प्रकृति की चीज़ें बनी हुई हैं। और जैसा कि हमने कहा कि कोई भी त्यौहार, खासकर करवा चौथ की बात हो, पति पत्नी का संबंध जितना ही मधुर होगा, जितना ही मजबूत होगा, वो परिवार उतना ही खुशहाल होगा। आपके पीछे अब मुझे लगता है कुछ महिलाएं चली गई हैं, लेकिन क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको वहाँ मिली? प्रकृति के साथ साथ रिश्तों को भी जोड़ने का काम करता है, और ये तो एक ऐसा त्यौहार है कि जो पति पत्नी के संबंध में और ज़्यादा मिठास पैदा करता है। और लगातार जिस तरह से इंतजार की बातें हो रही हैं, चांद के इंतजार की बातें हो रही हैं, तो हम देख सकते हैं आपके पीछे साइमा, मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं नृत्य कर रही हैं। अगर आप अपने कैमरामैन को कहें कुछ वो दृश्य दिखाएं हमें, किस तरह से महिलाओं में जोश और उत्साह का माहौल है। मैं आपको वही बता रही थी कि जिस तरह से आप इंतजार की यहाँ पर लगातार बातें हो रही हैं, तो इस इंतज़ार का भी एक अपना ही अलग मज़ा है। और यही इंतज़ार का जो मज़ा है ये महिलाएं यहाँ पर ले रही हैं। मतलब पूरे ग्रुप के साथ में मिलकर ये लोग चांद का इंतज़ार कर रही हैं। अपने व्रत की तैयारियां उन्होंने की हैं, साथ में कथा सुनी है, उसके बाद से ही ये सारी महिलाएं अपने अपने तौर पर साथ में हैं और एक साथ मिलकर ये जो खुशियां हैं वो आपस में बांट रही हैं। यही इस त्यौहार की खुशी है। और हम देख सकते हैं कि जिस तरह से टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया है, उसी तरह से जो इनके पति हैं वो भी इनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करा सकते। हम यहाँ पे कई देर से थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जितने भी इनके सुहागनों के जो पति हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और उनकी भी तैयारी बहुत अलग ही है। वो सभी यहाँ पर आ गए हैं ताकि जैसे ही चाँद निकले तो ये चाँद को देखकर अपना व्रत तोड़ें, उनको पानी पिलाएं। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जोड़े हैं यहाँ पर। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चाँद निकले और वो व्रत तोड़कर उन लोगों को दिखाएं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, पीछे हम बिल्कुल जी साइमा, तो हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं किस तरह से नृत्य कर रही हैं। काफ़ी जोश और उत्साह का माहौल, और करवा चौथ का आज ये पर्व,
एक बार हम फिर से रुक करेंगे गिरीश का। गिरीश भी हमारे साथ राजधानी दिल्ली में बने हुए हैं। गिरीश, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो संदेश की बात हमने कही, एक तो वो, दूसरी बात कि महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाएं जितनी सशक्त होंगी, चाहे वो कोई भी पर्व हो, महिला सेंटर में होती है, सेंट्रलिटी उनकी होती है, और इस पर्व में भी महिलाएं किस तरह से समाज को एक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि जब पति पत्नी के संबंध बेहतर होंगे तभी एक खुशहाल परिवार और एक खुशहाल समाज का निर्माण हो सकता है। देखिए असीम, अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं पे बहुत कुछ निर्भर करता है। एक कहें तो पूरे घर की जिम्मेदारी एक महिला के ऊपर होती है। जब पति नौकरी पे चला जाता है तो पूरे घर की देखभाल महिला करती है, चाहे उन बच्चों को स्कूल भेजने की बात हो, चाहे उनको तैयार करने की बात हो, पीछे से उनको पढ़ाने की बात हो। न केवल ये महिलाएँ अपने पति के लिए ये इस तरह का व्रत रखते हैं, आने वाले कुछ दिनों बाद इसी तरह से वो अपने बच्चों के लिए भी व्रत रखेंगे, इसी तरह से दिवाली का पर्व व्रत रखेंगे, इसी तरह से अन्य कई ऐसे व्रत आएंगे जो महिलाएं कहीं ना कहीं पूरी तरह से चुनौतियों को स्वीकारते हुए व्रत को रखती हैं। वो चाहती हैं कि उनका परिवार जो है हमेशा एकजुट होकर रहे, हमेशा वो खुश रहे, प्यार हमेशा बटा रहे। जिस तरह से आप मेरे यहाँ पीछे देख सकते हैं, इस समय ये लोग जो हैं, ये महिलाएं जो हैं, अपने पतियों की लंबी आयु के लिए यहाँ पर काफ़ी देर से इंतजार कर रही हैं और इंतजार कर रही हैं उस चांद का कि वो चांद जब निकलेगा तो ये अपना अर्घ्य चढ़ाएंगी। इनके हाथों में करवा है, करवा के अंदर जल है, तो कहीं ना कहीं बहुत उत्साह का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल पत्नियां ही इस व्रत में शामिल हैं, पति जो हैं वो भी उनकी पूरी तैयारी करते हैं। सर आप बताइए किस तरह की तैयारी करनी पड़ी इस बार करवा चौथ की? देखिए, करवा चौथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और इस पे जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामनाएं करती हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है लाइफ का, क्योंकि महिलाएं एक आपकी महिला आपके लिए व्रत रख रही हैं, आपके लिए निर्जला व्रत रख रही है, इतनी अपनी तपस्या कर रही हैं आपकी लंबी आयु के लिए। उससे पता चलता है कि वो आपसे कितना प्यार करती हैं और इसका महत्व और बढ़ जाता है जब इस तरह के मॉडर्न ज़माने में, आज के मॉडर्न ज़माने में महिलाएं इस पर्व को कंटिन्यू कर रही हैं और इसको आगे बढ़ा रही हैं। ये बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छी पर्व। सर आप बताइए, आपने इस बार किस तरह से खरीदारी के लिए तैयारी की थी, क्योंकि महिलाएं महीने भर पहले चालू हो जाती हैं? भाई साहब, खरीदारी तो बहुत हुई हैं, साड़ी भी ली है, सूट भी लिए, बाकी काफ़ी हेल्प की हम लोगों ने इनके साथ। आज भी इनके फास्ट में आधा योगदान तो हम लोगों का होता है, नहीं पता कर लो इनसे। मेहंदी लगवाने भी गए थे? मेहंदी लगवाने गए थे, शॉपिंग भी करा के लाए हैं, सारा काम हुए हैं, पार्लर भी गए थे। पार्लर भी गए थे? कितना समय लगाया, कितने घंटे? कम से कम 2.5 से 3 घंटा। तो असीम आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं केवल महिलाओं का ही इसमें जिम्मेदारी नहीं रही, पुरुषों ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है इस व्रत के अंदर। चाहे उनको पार्लर लेके जाने की बात हो, चाहे उनको मेहंदी लगवाने की बात हो, चाहे उनको खरीदारी करवाने की बात हो, तो तमाम जो बातें हैं उसमें जो है पुरुष भी पीछे नहीं हैं और उन्होंने भी इन महिलाओं का पूरा साथ दिया है। और आज जब ये व्रत खोलेंगी तो एक अलग उत्साह का माहौल होगा, पति पत्नी के बीच एक प्यार का एक अलग माहौल होगा। अब से कुछ देर बाद जब चांद देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं अभी पति मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि अभी तक चांद नहीं निकला, क्योंकि महिलाओं को इंतजार करना पड़ रहा है। बिल्कुल गिरीश, और हमें ये बात भी पता चली है कि आपने भी करवा चौथ का व्रत रखा है। देखिए असीम, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से झूठ है। हालांकि जब मेरा विवाह हुआ था उस वर्ष मैंने जरूर अपना ये व्रत रखा था, लेकिन उसके बाद नहीं रख पा रहा हूँ। लेकिन अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से जब पत्नी मेरे लिए व्रत रखती हैं तो बहुत अच्छा एक अंदर से फीलिंग अच्छी आती है कि कहीं ना कहीं किस तरह से पत्नी ने मेरे लिए व्रत रखा है, पूरी तरह से निर्जला रखा है। उनको मैंने कहा भी आप जल ले लीजिए, नहीं लेंगी, साफ मना कर दिया, क्योंकि पति की लंबी आयु के लिए उन्होंने पूरी तरह से निर्जला व्रत रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुयश, साइमा और गिरीश, आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए। और आप एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं, तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं,
मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सियानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें देश के 7 हवाई संपर्क परियोजनाएं भी शामिल हैं। 3 नए एयरपोर्ट का भी शुभारंभ किया गया। इससे 2 करोड़ 30 लाख लोगों को फायदा होगा। इस मौके पर पीएम ने कहा कि तुष्टीकरण के चलते पहले की सरकारों ने काशी के विकास को नजरअंदाज किया। ढेरों विकास परियोजनाओं का उपहार लिए अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। पीएम ने 3 हवाई अड्डों रीवा हवाई अड्डे, मां महामाया हवाई अड्डे अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का शुभारंभ किया। इस पर 220 करोड़ से अधिक की लागत आई है और इससे इनकी संयुक्त क्षमता सालाना 2 करोड़ 30 लाख से अधिक यात्रियों की हो गई है। पीएम ने 4 हवाई अड्डों वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, आगरा हवाई अड्डे, दरभंगा हवाई अड्डे और बागडोगरा हवाई अड्डे के विस्तार की आधारशिला रखी। वाराणसी हवाई अड्डे पर 2,870 करोड़ की लागत से रनवे विस्तार और नए टर्मिनल भवन निर्माण से यात्रियों को बहुत सुविधा होगी, जबकि आगरा, दरभंगा और बागडोगरा हवाई अड्डे पर लगभग 1550 करोड़ की लागत से नए सिविल एनक्लेव बन जाने के बाद यात्रियों को बेहद आसानी होगी। 2014 में हमारे देश में सिर्फ 70 एयरपोर्ट थे, आज 150 से ज्यादा एयरपोर्ट है। और जो पुराने एयरपोर्ट है हम उन्हें भी रिनोवेट कर रहे हैं। पिछले साल देश में 1 दर्जन से अधिक एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं का निर्माण हुआ, मतलब हर महीने एक। तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में ही 15 लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं पर काम शुरू होने का जिक्र करते हुए पीएम ने पिछली सरकारों पर तुष्टीकरण और परिवारवाद का आरोप लगाया। जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। हवाई अड्डा परियोजनाओं के साथ साथ पीएम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, धार्मिक स्थल विकास और खेलों से जुड़ी 6,700 करोड़ की कुल 23 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने विश्वास जताया कि नई सुविधाएं उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि उड़ान योजना के बीते 8 वर्ष स्वर्णिम उपलब्धियों से जुड़े हुए हैं। सिविल एविएशन की ये ग्रोथ प्लेन्स और एयरपोर्ट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में एविएशन सेक्टर जॉब क्रिएशन को भी गति दे रहा है। स्किल्ड पायलट्स की बात हो, क्रू मेंबर्स की बात हो, इंजीनियर्स की बात हो, ऐसी अनेक जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और विकसित भारत की दिशा में रोज एक नया कीर्तिमान बना रही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि उड़ान योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 44 लाख लोग सफर कर चुके हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने इस योजना की अब तक की उपलब्धियों के बारे में बताया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। India with 1.4 billion population, the trips per person per annum in our country is 0.13, which is among the lowest in the world. You know, we have countries, the developed, so-called developed countries, who are like in 2 point something, 3 point something. Even if we don't compare, even we have our neighbor, large neighbor, whose thing is it's about 0.4. which itself is about 3-4 times more than us. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आरजी शंकरा नेत्र चिकित्सालय का भी शुभारंभ किया। पीएम ने इस अस्पताल को आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम बताया। उन्होंने कहा कि अब काशी और पूर्वांचल को हेल्थ केयर के लिए भी जाना जाएगा। वाराणसी और आसपास के लोगों के लिए रविवार का दिन स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी सुविधा साथ लाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन किया। श्री कांची कामकोटी मेडिकल ट्रस्ट की इस इकाई से लोगों को नेत्र रोगों के उपचार की विश्व स्तरीय सुविधा मिलेगी। पीएम ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया और कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी से आशीर्वाद लिया। बीते एक दशक में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए पीएम ने काशी में हुए कामों को गिनाया। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और कबीर चौरा अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाना हो, बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, ऐसे अनेक कार्य काशी में बीते एक दशक में हुए हैं। पीएम ने पहले की सरकारों में पूर्वांचल की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की याद दिलाई। पीएम ने कहा कि अब इस क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा तेजी से मजबूत हो रहा है। आज पूर्वांचल में दिमागी बुखार का इलाज करने के लिए 100 से अधिक ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के प्राथमिक और सामुदायिक केंद्रों में 10,000 से अधिक नए बेड जोड़े गए हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के गांवों में 5,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। अपने संबोधन में कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी ने विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए पीएम की प्रशंसा की। ऐसे ईश्वर का कृपा नरेंद्र दामोदर दास जी के प्रति ईश्वर का कृपा कारण और संतों का आशीर्वाद के कारण इनका जो सरकार है एनडीए नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन जो भी सरकार है वो प्रजा का सुरक्षा के लिए, सुविद्या के लिए, सुभिक्षा के लिए काम कर रहा है। हर साल 10,000 नेत्र सर्जरी की क्षमता वाला ये अस्पताल स्थापित होने के बाद अब क्षेत्र के लोग घर के पास ही वो सुविधा हासिल कर सकेंगे जो पहले बड़े शहरों में उपलब्ध होती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकें एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी
आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर झारखंड से है। झारखंड में विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। जेएमएम और कांग्रेस द्वारा कम सीटें मिलने पर आरजेडी के तेवर बागी हो गए हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने झामुमो और कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आरजेडी ने रांची के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर गठबंधन के मुखिया हेमंत सोरेन से इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग की है। इस दौरान आरजेडी के सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि राजद इंडी गठबंधन का प्रमुख घटक दल है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की झारखंड के 20 से 22 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है। उन्होंने कहा कि 12 सीटों से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अगर बात नहीं बनी तो आरजेडी झारखंड में अकेले ही चुनाव लड़ने पर विचार कर सकती है। इससे पहले शनिवार को जब सीटों की घोषणा हुई थी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 70 सीटें जेएमएम और कांग्रेस के लिए रख ली थी और 11 सीटें आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के लिए छोड़ दी थी। 7 पे हम पिछली बार लड़े थे। एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। हम 18 से 20 में मजबूत हैं, लेकिन अगर ये 12-13 भी होगा तो हमें स्वीकार्य है, लेकिन ये अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर ताजा अपडेट के साथ रांची से बने हुए हैं। दिवाकर, 70 सीटें जेएमएम और कांग्रेस, बच गई 11 सीटें और 11 सीटें में से आप लेफ्ट को भी दे रहे हैं उसी में से शेयर करने के लिए, और आरजेडी कह रही है कि हमें 12 से कम मंजूर नहीं है। कैसे बनेगी बात? 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है आरजेडी ने। देखिए, ये जो सुगबुगाहट है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी रांची पहुंचे थे, उनकी हेमंत सोरेन से भी मुलाकात हुई, राहुल गांधी भी पहुंचे थे, और उसके बाद ये आनंद फानंद में कांग्रेस और जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जिसमें आरजेडी का कोई चेहरा नजर नहीं आया। तब से ही आरजेडी की नाराजगी साफ तौर पर दिख रही थी और लेफ्ट की भी नाराजगी। आज तो सिर्फ आरजेडी ने नहीं बल्कि लेफ्ट ने भी अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि जो 11 सीट इन लोगों ने छोड़ा है लेफ्ट और आरजेडी के लिए, उससे दोनों खुश नहीं है कि भाई एक जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो मिल बैठकर, जब गठबंधन है तो मनबंधन भी होना चाहिए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो वैसे में एक तरीके से सिर्फ कांग्रेस और जेएमएम ने अपनी गलबहियां मिला ली और उसके बाद इन दोनों को छोड़ दिया, तो उससे आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। और अभी तक कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव नाराजी हैं, तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि कल जो 11 बजे तक का मनोज झा का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनवा रहे थे कि जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि कल 11 बजे के बाद आरजेडी के रास्ते, अगर कुछ उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं होता है तो उनके रास्ते जुदा भी हो सकते हैं। तो गठबंधन में तकरार और रार दोनों झारखंड में फिलहाल देखने को मिल रहा है। और इस बीच जो लेफ्ट है, लेफ्ट का दो धरा, माले और जो सीपीआई है, वो दोनों में भी एक तरीके से मेल मिलाप की स्थिति करने की कोशिश की जा रही है कि भाई 11 सीटों पे किस तरीके से जो ये आरजेडी के लोग हैं और लेफ्ट के लोग हैं इनको सीट दे दिया जाए। तो लेफ्ट ने भी एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया कि अगर उनके भी मांगों पर विचार, लेफ्ट ने भी एक तरीके से 11 नामों का अपना जो लिस्ट है वो रेडी करके बैठे हुए हैं। सीपीआई जो माले है वो हो सकता है कि 4 सीट या 5 सीट उनको दिया जाए तो वो उस पर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल दुविधा की स्थिति, संशय की स्थिति और इंडी गठबंधन में हम कह सकते हैं कि फिलहाल सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ऐसा संकेत मिल रहा है, क्योंकि लेफ्ट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दोपहर 2 बजे बुलाई है और उसके बाद 11 बजे तक का आरजेडी ने भी अल्टीमेटम दिया है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि स्थिति बहुत साफ नहीं है। हालांकि आज कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई है और संभावना व्यक्त की जा रही थी कि कभी वक्त उनकी भी सूची जारी हो सकती है, लेकिन सूची जारी नहीं हुई है। तो हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल कुछ ना कुछ दुविधा की स्थिति निश्चित तौर पर है। या लास्ट दौर की बैठक जो चल रही है, बातचीत का सिलसिला हो सकता है रात में कुछ
बात बन जाए और जो तकरार की स्थिति है वो खत्म हो जाए। लेकिन आरजेडी ने तो बिल्कुल साफ कर दिया दिवाकर कि अगर बातें नहीं मानती हैं तो हम 12 सीटों पर हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। भले ही 60-70 सीटों पर अब फ्रेंडली मुकाबला होगा, लेकिन 12 सीटों पर हम बिल्कुल नेक टू नेक फाइट करेंगे, एक विपक्षी पार्टी की तरह हम बिहेव करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर मनोज झा की बॉडी लैंग्वेज भी वही कर रहे थे। आज दिन भर आरजेडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 2 बार डिले हुआ। पहले सुबह में वो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, फिर दोपहर में होने वाला था, उसके बाद होते होते वो 3 बज गया। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, वो भी जो कह सकते हैं पैचअप की स्थिति में, क्योंकि आरजेडी भी जानता है कि उनका कितना जनाधार झारखंड में है। हालांकि पिछले बार जो 2019 का विधानसभा चुनाव था उसमें आरजेडी को 7 सीटें मिली थी और उसी के आधार पर शायद हम कह सकते हैं कि कांग्रेस और जेएमएम ये मानकर चल रही है कि आरजेडी का जनाधार कुछ और घटा ही है, इसलिए वो हो सकता है कि 5 से 6 सीटों पर भी आरजेडी को वो मनाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन आज जिस तरीके से मनोज झा के तेवर थे उससे लग रहा है कि वो बिहार का जो रिफ्लेक्शन है या जो बिहार के बगल वाले सीट्स है वहां पर आरजेडी का कहना है कि मेरे 20 से 22 सीटों पर मेरी अच्छा जनाधार है, मेरी अच्छी स्थिति है, तो अगर आप 22 नहीं देते हो तो कम से कम 11 से 12 तो सीट हमको दीजिए। तो वो मांग मनोबल और बार्गेनिंग की स्थिति फिलहाल चल रही है, लेकिन ये शुभ संकेत इंडी गठबंधन के लिए फिलहाल नहीं नजर आता है। बिल्कुल, कल सबकी निगाहें होंगी क्या कुछ आरजेडी का कदम इस पर होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, इन तमाम ताजा अपडेट्स को रांची से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, और एक तरफ जहां इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है आपने देखा, वहीं एनडीए झारखंड में पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी ने चतरा सीट के लिए गठबंधन का शुक्रिया अदा किया है और दावा किया कि पार्टी ये सीट जरूर जीतेगी। झारखंड के इलेक्शन के बारे में पार्टी काफी दिनों से वहां पे एक्टिव रही है। पार्टी का काडर वहां बहुत पुराना है। पार्टी की दलित सेना जो एक रीढ़ की हड्डी है, बहुत ही दिनों से वहाँ पे सक्रिय रही है और बहुत सारे दलित सेना के साथी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज पार्टी मुख्यालय में आके उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी, कुछ दिनों से और जगहों पे थी ये, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। और इस सब के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने कुल 99 कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी की पहली सूची में कुल 13 महिला उम्मीदवार भी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। बीजेपी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित 99 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है। बीजेपी की पहली सूची में कुल 13 महिला उम्मीदवार हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी सीट से टिकट मिला है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की बेटी श्रीजया चौहान को भोकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे को भोकरदन सीट से टिकट मिला है। वहीं श्वेता विद्याधर महाले को चिखली से चुनाव मैदान में उतारा गया है। मेघना बोर्डीकर को जिंतूर से, अनुराधा ताई अतुल चौहान को फुलंबरी से, सीमा ताई महेश हीरे को नासिक पश्चिम से, सुलभा कालू गायकवाड़ को कल्याण पूर्व से, मंदा विजय महात्रे को बेलापुर से, मनीषा अशोक चौधरी को दहिसर से, विद्या जयप्रकाश ठाकुर को गोरेगांव से, माधुरी सतीश मिसाल को पार्वती से, मोनिका राजीव राजले को शेवगांव से, प्रतिभा पचपूते को श्रीगोंडा से और नमिता मुंदड़ा को कैज सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट बंटवारे को लेकर प्रत्याशियों के बीच जश्न का माहौल है और सभी उम्मीदवार चुनाव में भाजपा गठबंधन के जीत का दावा कर रहे हैं। मैं केंद्रीय हमारे नेतृत्व का पहले ही कहा कि माननीय मोदी जी, अमित भाई नड्डा जी, हमारे सब केंद्रीय नेतृत्व का मैंने आभार व्यक्त किया है। यह घाटकोपर की जनता की जीत है और इसी विश्वास पर, इसी आधार पर फिर से एक बार घाटकोपर से भाजपा का ही महायुति का उम्मीदवार चुन करके आएगा। मैं पार्टी के नेतृत्व का हमारे नेता नितिन जी गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी, इनका अभिनंदन करता और आभार मानता हूँ। मैं पार्टी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी बार वापस एक काबिल समझा और उन्होंने मुझे पार्टी का टिकट दे दिया है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
DD न्यूज। और यहाँ रुकें एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सारी झुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में मिशन वसुंधरा 3.0 को लॉन्च किया। इस परिवर्तनकारी पहल के तहत असम के स्थानीय मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करने और भूमि राजस्व सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के मकसद से भूमि पासबुक जारी किए जाएंगे। 1951 से पहले जन्मे और 3 पीढ़ियों का प्रमाण रखने वाले लोग ही मिशन वसुंधरा के तहत सेवाओं के लिए पात्र होंगे। हालांकि ये नियम ST, SC, आदिवासी, गोरखा पर लागू नहीं होंगे। इन्हें 3 पीढ़ियों का प्रमाण दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं जिनके पास 1971 से पहले के वैध शरणार्थी प्रमाण पत्र हैं, वे भी सेवाओं के लिए पात्र होंगे। मिशन वसुंधरा 3.0 के बाद चाय बागान की भूमि पर घर बनाना अवैध माना जाएगा और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम के लिए ये एक क्रांतिकारी भूमि लैंड रिफॉर्म है। वसुंधरा जो 3 है, ये 3 में हमारा लक्ष्य होगा कि जो लैंड रिफॉर्म्स हम 1 और 2 वसुंधरा 1 वसुंधरा 2 में किए थे, लेकिन कोई सारा सर्विस हम दे नहीं पाए थे। कुछ लेजिस्लेटिव परिवर्तन का ज़रूरत है, कोई सिस्टम परिवर्तन का ज़रूरत है, कहीं में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का ज़रूरत है। तो ये वसुंधरा 3 जो लाया हूँ, ये एक फाइनल पैकेज है। असम में कोई लीगेसी समस्या नहीं होगा लैंड्स को लेके, और तब हम आगे जाके लैंड पासबुक व्यवस्था भी हम इंट्रोड्यूस कर पाएगा। ये एक बड़ा मैसिव लैंड रिफॉर्म्स का व्यवस्था है। असम का इतिहास में कभी इतना बड़ा लैंड रिफॉर्म्स का व्यवस्था नहीं हुए थे। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में CRPF स्कूल के पास हुए धमाके ने सबको डरा कर रख दिया। राहत की बात यह रही कि इस बम धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। इस सब के बीच स्पेशल सेल, NIA, CRPF, FSL और NSG की टीमें हादसे की जांच में जुट गई हैं। रविवार की सुबह दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में CRPF स्कूल के सामने एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की गाड़ियों के शीशे टूट गए। ब्लास्ट के बाद विस्फोट वाली जगह पर सफेद धुआं देखा गया। पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूरे इलाके को खाली करवाया गया और मैपिंग की गई। FSL टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया।
दिल्ली पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली है। स्पेशल सेल NIA, CRPF, FSL और NSG ब्लास्ट की टीमें हादसे की जांच में जुट गई हैं। तमाम दुकानों के CCTV के वीडियो फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि ब्लास्ट में शामिल अपराधी का पता लगाया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों ने मौके से सफेद पाउडर के सैंपल भी बरामद किए। डॉग स्क्वाड भी पुलिस के साथ मौके पर नजर आई। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर ब्लास्ट को लेकर हमला बोला और कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी के लोगों से कहूँगा कि वो हर चीज़ पर राजनीति करने की कोशिश ना करें। संवेदनशील मुद्दों पर भी अगर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे तो लोग आपकी इस गंदी राजनीति को समझ चुके हैं। मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ये देखने नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। तो एक तरफ तो आप बिल्कुल इससे कंसर्न नहीं हैं, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि लोगों का हालचाल आकर के पूछे। उधर दिल्ली पुलिस के PRO संजय त्यागी ने कहा कि फॉरेंसिक विभाग, क्राइम ब्रांच टीम और स्पेशल सेल मामले की जांच कर रही है। वहीं एक चश्मदीद ने कहा कि धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों और गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पर तुरंत पहुंच गए थे। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाए। इंटेंसिटी बहुत तेज थी, सामने शॉप्स के जो ऊपर बिल्डिंग के सारे ग्लासेस टूट गए। इवन जो गाड़ी का शीशा होता है मुक्के मारने से भी, ईंट मारने से नहीं टूटता, वो टूट चुका था। दुकानों के बोर्ड्स थे वो सारे शैटर हुए थे, सब नीचे गिरा हुआ था। तो बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट था। दिल्ली में दिवाली से पहले हुए ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में स्थित CRPF स्कूल के पास हुए धमाके की जांच की जिम्मेदारी अब केंद्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दी गई है। इस बीच स्कूल ब्लास्ट पर गृह मंत्रालय ने जांच एजेंसियों से ब्लास्ट पर रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और बड़े बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। बढ़ेंगे आगे। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर पॉल माइकल रोमर ने भारत की डिजिटल क्रांति की सराहना की है। प्रोफेसर रोमर ने बताया कि डिजिटल क्रांति को मोदी सरकार ने काफी बढ़ावा दिया है। पॉल माइकल रोमर ने यह भी कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति की कहानी बाकी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गई है। Technology can actually improve the quality of life. And I would point to what were then successes like Singapore, Taiwan, South Korea, and everyone told me, oh, Paul, those countries are so small that you can't really generalize from that. Then go ahead, 20 years, 15, 20 years, I would say, well, look, China has grown faster than any country in history. And they would say, oh, Paul, China is such a big country that you can't generalize from that. And it's like, well, come on, what is it? Is it helpful to be small or is it helpful to be big? Or maybe size isn't what really matters. I think that's the answer. What matters is a country which has the capacity to decide what it wants to do and to go where it wants to go. And that's what India did with digital services. They decided how they wanted to do it. They did it. And they've succeeded hugely. तो इस खबर के साथ ही न्यूज नाइट के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।